भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना इत्यादि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज है। वे तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और इसके परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति जरूरी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ये उद्गार एक तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ जंग का आगाज में किए थे। मौका था 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान के जनसभा का। इसमें लगभग 5 लाख लोगों की उत्साहित भीड़ के सामने किया गया लोकनायक का यह ऐलान यह बताने के लिए काफ़ी है कि क्रांति उनके रगों में बहती थी। इसके लिए वह किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भले ही वो कभी उनकी मुंहबोली प्यारी भतीजी के रिश्ते से मशहूर आयरन लेडी इंदिरा गांधी ही क्यों न हो। 70 के दशक में कई ऐसे जनमुद्दे थे जिन्हें लेकर जनता में आक्रोश था। महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, इसे लेकर देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शनों को अंजाम दे रहे थे। कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलनों का जोर चरम पर था। गुजरात के छात्र सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन में काफी मुखर थे। जनवरी 1974 में इस आंदोलन को पुलिस की लाठियों ने हवा दे दी। नतीजा यह निकला कि इंदिरा सरकार ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बिहार की राजधानी पटना तक इस आंदोलन की आंच पहुंच गई। जेपी भी इस आंदोलन में कूद पड़े और बाद में उन्होंने इसकी अगुवाई की। विधानसभा सत्र में बिहार के छात्रों ने राज्यपाल को रोकने की पुरजोर तैयारी की थी। 7 जून 1974 को जब जेपी का भाषण खत्म होने वाला था तो यहाँ गोलियों से घायल लगभग 12 लोग पहुँच गए और सभा में तेज आक्रोश फूट पड़ा। ये राजभवन से लौटने वाली भीड़ में पीछे रह जाने वाले लोग थे। इन लोगों पर बेली रोड के एक मकान से गोलियां चलाई गई थी। पटना के तत्कालीन जिलाधीश विजय शंकर दुबे के मुताबिक उस मकान में इंदिरा ब्रिगेड नाम के संगठन के कार्यकर्ता रहते थे। सभा में मौजूद लोग गोली खाए लोगों को देखकर इस हद तक गुस्से में आ गए थे कि यदि जेपी को दिया गया वादा शांत रहने का ना होता तो वहां पर मौजूद लोग शायद शाम इंदिरा ब्रिगेड के दफ्तर से लेकर विधान भवन, सचिवालय जैसा सब कुछ जला दिए होते। सभा स्थल पर जेपी ने कहा, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग भावनाओं में बह जाए। उस जगह पर जाकर आगजनी करें। वादा करते हो ना कि शांत रहोगे। तब लाखों लोगों ने हाथ उठाकर, सिर हिलाकर और हाँ की जोरदार हुंकार भरकर जेपी के वादे को कायम रखा। प्रदर्शनकारियों और आम जनता ने बोला, हमला जैसा भी होगा हमारा हाथ किसी कीमत पर नहीं उठेगा। इसके बाद यही नारे लगाकर लोगों ने वादे को निभाया। ऐसा था जेपी के व्यक्तित्व का असर और उनकी अगुवाई में चल रहे आंदोलन का अनुशासन। हर बार जेपी ने भ्रष्टाचार के आरोपों में इंदिरा सरकार को अपना निशाना बनाया। इससे इंदिरा गांधी को ठेस पहुंची और कभी बेहद अच्छे रहे दोनों के रिश्ते में करवाहट घुलने लगी। संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ने के लिए जेपी की जनता से अपील थी। जब पटना के गांधी मैदान में 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा, संपूर्ण क्रांति से मेरा मतलब समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है, तब मैदान में नारा गुंजा, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। जेपी के इंदिरा सरकार के खिलाफ ये नारा और नाराजगी ऐसे ही अचानक पैदा नहीं हो गई थी। दरअसल इसके पीछे इंदिरा के शब्दों की वो चिंगारी थी जो उन्होंने भुवनेश्वर के भाषण में छेड़ी थी। यही चिंगारी ने बाद में इंदिरा के खिलाफ दावा नल का रूप ले लिया था। आखिरकार उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। लोकनायक जयप्रकाश और इंदिरा गांधी के रिश्ते बेहद आत्मीय थे। एक तरह से चाचा भतीजी, दोनों के बीच चाचा भतीजी के रिश्ते थे। इन रिश्तों में खटास आनी तब शुरू हो गई जब जेपी ने भ्रष्टाचार पर बोलना शुरू किया। इससे इंदिरा असहज हो गई। जेपी के अंतिम आंदोलन के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी कानूनों को तोड़ने का दोषी करार देकर उनके चुनाव को रद्द कर डाला था। इसी बीच जेपी ने उनसे पीएम पद से इस्तीफे की मांग की। इस पर इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जेपी उनके खिलाफ और उग्र हो गए। 25 जून 1975 की दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की रैली ने आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद जेपी संग 600 नेता जेल में ठूंस दिए गए और देश में इमरजेंसी का ऐलान हो गया। साल 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, चुनाव भी हुए, लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।